नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य एसएसपी। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4 की, जिसके अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अगर हम संक्षेप में कहें तो संविधान का भाग 4 संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि उसको किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। तो चलिए हम एक एक अनुच्छेद को विस्तृत तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 की, तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है, अर्थात अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 12 में क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप इसको भली भांति जानते होंगे, नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अब हम बात करें अगर अनुच्छेद 37 की, तो अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू न होना, अर्थात अगर राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय की शरण संभव नहीं है। जैसे मूल अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मूल कर्तव्य जैसे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायालय नहीं जाएंगे। वैसे इसी यहाँ पे भी है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो चलिए, अनुच्छेद 37 आपने जाना, अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 कहता है कि अगर राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे लोक कल्याण की वृद्धि हो सके। मैंने आपको पहले भी बताया, हम जितने भी अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं सब में यही पढ़ेंगे कि राज्य को किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। चलिए, अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जैसे इसका अनुच्छेद क्या कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सभी को समान न्याय मिल सके, सभी को निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके, इस तरह की राज्य पॉलिसी बनाए। वहीं पे इसका अनुच्छेद 39 का ख कहता है कि सार्वजनिक जन स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। वहीं पे अनुच्छेद 39 का ग कहता है कि धन का समान वितरण। इस सारे जितने भी हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं सब में आप देखेंगे कि राज्य को निर्देश ही दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 40 कहता है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है। ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात कुछ दशाएं ऐसी होंगी जिनमें लोगों को लोक सहायता और शिक्षा मिल सके। ठीक है। वहीं पर अगर हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध, अर्थात कोई स्त्री है अगर कहीं पे काम कर रही है, अगर प्रसूति के दौरान उसको छुट्टी मिल सके, उसको अवकाश मिल सके, तथा अवकाश के साथ ही उसको उस समय का वेतन भी मिल सके, तो अनुच्छेद 42 हमें इस तरह की बात बताता है। ठीक है। ये सब राज्य को निर्देश ही दिए गए हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि, अर्थात राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी की व्यवस्था कर सके, मजदूरी निर्धारण कर सके, कम से कम उनको इतनी मजदूरी मिले कि उनका जीवन चल सके। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लें इसके खंड क की, तो अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, सभी के लिए एक ही कानून। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुस्लिम लॉ अलग है, तलाक के लिए सब में अलग अलग नियम बने हुए हैं। तो अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी के लिए एक समान सिविल संहिता हो,
जिस पे अभी विवाद भी चल रहा है, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। अनुच्छेद 45 हमारा कहता है कि 6 वर्ष से कम बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिनमें जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिल सके। अगर हम बात करें अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अर्थात राज्य ऐसी पॉलिसी का निर्माण करे जिनमें SC ST और जो भी दुर्बल वर्ग हैं उन सभी की में शिक्षा की अभिवृद्धि हो सके तथा उनके अर्थ संबंधी हितों का पूरा ख्याल रखा जा सके। ठीक है। वहीं पे अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी पॉलिसी का निर्माण करे जिनमें पोषाहार स्तर की वृद्धि हो सके, जीवन स्तर ऊंचा हो सके तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 48 का क भी है जो कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा, अर्थात राज्य ऐसी पॉलिसी के निर्माण करे जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके, वन्य जीवों की रक्षा हो सके, बस यही बात करता है। अनुच्छेद 39 की हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 39 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कि राज्य द्वारा स्मारकों का संरक्षण हो सके, स्थानों का संरक्षण हो सके, जो राष्ट्रीय महत्व के वस्तुएं हैं उनका संरक्षण हो सके। वहीं पे अगर हम अनुच्छेद 50 देखें तो अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इसका लास्ट अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य ऐसी पॉलिसी का निर्माण करे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बन सके, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो सके। तो हमने संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक देखा। जो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम इसका भाग 4 का कैप देखेंगे जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। उसके बाद सारी वीडियोस क्रम से आएंगे जिनमें हम एक एक अनुच्छेद को विस्तृत तरीके से देखते जाएंगे, जो कि 52 से लेकर 395 अनुच्छेद तक सभी के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तथा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।